मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम। कैंची धाम में महाराज जी के अनन्य भक्त ईश्वर चंद्र तिवारी अपने अल्प प्रवास के कमरे में रो रहे हैं, सुबक रहे हैं। महाराज जी बैठे हुए हैं। उसी समय ईश्वर चंद्र तिवारी के मित्र भगवती सेवक वाजपेयी उनके कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं कि ईश्वर चंद्र तिवारी रो रहे हैं। ईश्वर चंद्र तिवारी से पूछते हैं वाजपेयी जी कि भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है ऐसे महाराज जी के सानिध्य में और आप रो रहे हैं? ये तो बात कुछ समझ में नहीं आई। ईश्वर चंद्र तिवारी अपने मुखार बिंदु से कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। करुणामयी स्थिति में उनका गला भर गया है, रुंध गया है। तो वो एक पत्र जो है वाजपेयी के हाथों में थमा देते हैं। वाजपेयी उस पत्र को पढ़ते हैं तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी द्रवित हो जाते हैं। पत्र वो अपना हाथ में लिए हैं और वो कमरे से निकलकर महाराज जी के सेवकों में बैठ जाते हैं। जाके महाराज जी बुलाते हैं, भगवती इधर आ। भगवती को बुलाया। भगवती सेवक वाजपेयी पास में आते हैं। देखा क्या पकड़े हैं तू हाथ में? अब वो जो है पत्र है महाराज जी को दे देते हैं। अच्छा, इसीलिए ये तिवारी रो रहा है कमरे में। बुला तिवारी को। अब तिवारी की पेशी हो जाती है दरबार में। तिवारी जी कहते हैं कि महाराज जी अब हम घर हो आए और देख लें। तो महाराज जी कहते नहीं, तू नहीं जाएगा, ये वाजपेयी जाएगा। ये देख के था क्या, उस पत्र में घर की अव्यवस्थाओं का वर्णन था। और यहाँ तक कि ईश्वर चंद्र तिवारी बहुत दिनों से रुके हुए थे कैंची धाम में, तो घर में फांकों की स्थिति आ गई थी। वो सब लिखा हुआ था उसमें। और कोई सेवक अपने घर में ऐसी स्थिति का संज्ञान करे तो दुखी तो होगा ही होगा। जब वो जाने को हुए तो महाराज जी ने कहा वाजपेयी को भेजेंगे। वाजपेयी अपनी भाई गाड़ी दी गई, वो कैंची से कानपुर के लिए चल दिए। और जब वो ईश्वर चंद्र तिवारी के घर पर पहुंचते हैं और पूछते हैं क्या परेशानी है, तो उनकी पत्नी और बच्चे कहते हैं कि ताऊ जी आप क्या बात कर रहे हो? कल तो आप यहाँ सारा सामान दे गए, खर्चे के लिए पैसे दे गए, और अब आज पूछने चले आए कि क्या परेशानी है। अभी कल का सामान खत्म थोड़ी हो गया, अब तो ये महीनों का सामान हो गया हमारे पास। अब तो बच्चे और पत्नी की बात सुन के वाजपेयी जी सन्न रहे। बढ़िया बढ़िया चाय पी, उन्होंने नाश्ता किया और चले आए। सीधे कैंची धाम आते हैं और तिवारी को बताते हैं कि हम तो भैया कल गए थे, वहाँ तो 2 दिन पहले ही कोई सामान दे आया। आपकी पत्नी ने बच्चों ने ये बताया कि मैं दे के आया। ये महाराज जी का कौन सा चमत्कार है? महाराज जी ने ही शायद कुछ न कुछ किया है। दोनों लोग महाराज जी के पास जाते हैं। साष्टांग प्रणाम करते हुए तिवारी जी फिर सुबकने लगते हैं। तो महाराज जी पूछते हैं क्या बात है? तो अब क्या बात की में जब फिर देखते हैं तो देख नहीं पाते महाराज जी की तरफ। सिर नीचा किए हुए हैं, आंसू टपक रहे हैं, सुबक रहे हैं तिवारी जी। महाराज जी मुस्कुरा उठते हैं, बोले चुप हो जा, परेशान नहीं हुआ करते छोटी छोटी बातों पर। इतना कह देते हैं और
आप ये समझ लीजिए कि महाराज जी के द्वारा जो सामान भेजा था वो देखने में तो 1 या 2 महीने का सामान था, वो कई महीनों चला हुआ। भगवती सेवक वाजपेयी के रूप में वहाँ सामान कौन दे आया? अपने महाराज जी गए होंगे। और ऐसी दयालुता कि कैंची से अपने सेवक के घर में खाद्य सामग्री पहुंचाने पहुंच गए। ऐसे हैं हमारे महाराज जी, और हम सब पर भी कृपा करते रहें। इसी तरह जिस तरह उन्होंने तिवारी जी पे की, हम लोगों को अपनी कृपा में, कृपामयी ऐसी स्थिति में रखें कि हम तो केवल एक ही बात कहते हैं कि भगवान हमको इतना दीजिए जिसमें पूरा परिवार का गुजारा हो जाए, और कोई अतिथि आ भी जाए तो हम उसका स्वागत कर सकें, है ना। चलिए आज इस प्रसंग से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।